हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम से बुक के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 नंबर का होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ ऊपर का ध्यान थे, तो इसको आप कर लीजिएगा, तो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये आप पैसेज पढ़ के करेंगे अपने से। ठीक है, देख लीजिए। तो ये 5 जो है इसी पैसेज से प्रश्न है, तो इसको जो है बहुत पहले भी इसको हम करा दिए थे पैसेज, तो आपको यहाँ क्वेश्चन से हम कराएंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा आपका व्याकरण। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ से आपको समझना है। 5वां प्रश्न से करेंगे हम लोग। राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा, कौन सा वाक्य है? तो आपको यहाँ बताना है घर जाऊँगा में कौन सा वाक्य है। यहाँ पे कह रहे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, क्रिया उपवाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए विशेषण यहाँ पे किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही। संज्ञा अगर पूछते तो भाई राम हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, यहाँ क्रिया की कोई क्रिया विशेषण आप जानते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो यहाँ क्रिया की विशेषता कुछ बताई नहीं जा रही है। तो यहाँ देखिए जाऊँगा, खाऊंगा, रोऊंगा, मारूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ये जो है क्रिया उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। तो यहाँ पे आपको बताना है इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, करें ऑप्शन करें ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी करें कि घड़ी खड़ी बोली, ऑप्शन डी करें कि भोजपुरी। यहाँ पे आपका बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भी? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, अवधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अवधि है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अवधि बोली और कहाँ कहाँ बोली जाती है भी? तो ये जो है फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच। ठीक है, तो इसमें आपको फैजाबाद, रायबरेली, बाराबंकी जरूर याद रखना है, और लखीमपुर खीरी और प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे जो है अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अवधी भाषा ये किसके? पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, और देखिए भोजपुरी कहाँ बोली जाती है भी? भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो ये आपका बलिया हो गया, देवरिया, मिर्ज़ापुर, आगरा, गाजीपुर बहुत पूछता है, तो ये गाजीपुर में कौन सी बोली जाती है? ये भोजपुरी। ठीक है, और गोरखपुर, आजमगढ़, यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। और यहीं ब्रज कहाँ बोली जाती है? आगरा, मथुरा, ठीक है, मैनपुरी, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद। ठीक है, और खड़ी बोली ये कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद। ठीक है, और ठीक है, तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अय के उच्चारण स्थान का नाम है। यहाँ पे आपको बताना है अय के उच्चारण स्थान का नाम होगा। कह कि तालब्य है, दंत है, कंठोष्ठ है या कंठ तालब्य है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अय के उच्चारण स्थान क्या भी? कंठ तालब्य, जिसमें जो कंठ और ताल की सहायता से बोला जाए उसे हम कंठ तालब्य कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका ए और अय आता है। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए कंठोष्ठ किसे कहते हैं? इसमें जो है ओ आएगा, ओ और ओ आएगा। ठीक है, ओ। ठीक है, इसमें जो है कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है, उसी को कंठोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो तालब्य के अंतर्गत कौन सी आएगी? छोटी ही आएगा और बड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। और दंत वर्ग आप जानते हैं, दंत वर्ग में क्या आएगा? ता वर्ग आएगा और ला और साधारण सा आएगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है।
करें कि उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। आपको यहाँ उड्डयन का संधि विच्छेद वाला शब्द चुनना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत प्लस डयन जो है उड्डयन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि, यहाँ व्यंजन संधि है। ठीक है, देखिए जब ता या दा, ठीक है, हलंत रहेगा। जब ता और दा के बाद डा या ढा, क्या भी डा या ढा आए तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाता है, आधा डा हो जाता है, हलंत लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या भी जब ता या दा के बाद डा या ढा हो तो वहाँ तो क्या हो जाता है, ता या दा के स्थान पर डा हो जाता है तो आधा डा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहने कि चूरन किस प्रकार का शब्द है। आपको यहाँ पे बताना है चूरन किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो किस प्रकार का भी सही ऑप्शन डी हो जाएगा, तद्भव शब्द है। ठीक है, चूरन जो है किस प्रकार का शब्द है, ये तद्भव है। इसका तत्सम आपसे पूछा जाता है तो ये चूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ होगा। राइट आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाना का सही मुहावरे का अर्थ है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राह ना सूझना। ठीक है, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न करें कि वह मानस का विलोम शब्द होगा। आपको बताना है यहाँ वह मानस का विलोम शब्द होगा। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौ मानस जो है आपका यहाँ पे वह मानस का विलोम हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई, बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें कि जस दूल्हा तस बनी बारात कहावत का अर्थ है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसा खुद वैसे साथी। सही ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न होगा। करें कि जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे कहते हैं, तो एक शब्द आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्भिज जो है कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरायुज किसे कहते हैं, वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ में से निकलते समय खेड़ी में लिपटा होता है उसे हम जरायुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द दिया हिंदी का, उसको आपको नीचे इंग्लिश में शब्द दिया गया, आपको सही इसकी स्पेलिंग वाला शब्द चुनना होगा। करें कि पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। यहाँ पे आपको पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडोर्समेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन ये अमेंडमेंट मतलब क्या होता है भाई, ये आपका संशोधन होता है। ठीक, और वेरिफिकेशन का अर्थ जानते हैं सत्यापन होता है। स्पेसिमेन का आशय क्या होता है, प्रतिरूप या नमूना। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखते हैं। अगला कहें इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला आपको यहाँ बतलाना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, शांत जो है मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, मूक का अनेकार्थक शब्द या सॉरी यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीवस होगा। ठीक है, देखिए गूंगा
चुप, चुप, शांत, ये जो है किसका है, ये मूक का अनेकार्थक शब्द है, लेकिन विवश जो है आपका ये मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक, तो विवश का आशय होता है बाध्य, ना करें बाध्य हम, विवश हो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तो ये आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा, ना कि बी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए भी अगला देखते हैं। कहने की राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पे आपको बताना है राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कारक बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, संबंध कारक का आप जानते हैं चिन्ह क्या होता है, का, की, के होता है। ठीक है, तो यहाँ की आया है तो यहाँ पे आपको संबंध कारक हो जाएगा। देखिए कारक जो है आपके 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक से संबंधित आपको प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। देखिए कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। ठीक है, और कर्म का को होता है। ठीक है, कारण का क्या होता है, से, के द्वारा होता है। संप्रदान का को, के लिए होता है। ठीक है, को के लिए होता है। और अपादान का क्या होता है भी, से होता है। संबंध का बता ही चुके, का, की, के। अधिकरण का में पर, और संबोधन का हे, अरे होता है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे आपको बताना है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो में कौन सा सर्वनाम है। तो आपको मैंने बताया सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं, कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऐसे भी पूछता है कि इसमें से सर्वनाम के कौन सा भेद नहीं है, तो आपको 6 भेद भी याद रखना है। ठीक है, कह रहे कि अनुमान का विशेषण होगा। तो अगला प्रश्न आप है अनुमान का विशेषण होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुमानित जो है आपका यहाँ पे अनुमान का विशेषण होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। जानते हैं आप विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है। तो आपको यहाँ बताना है जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है, करें संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए नहीं वाला हमें बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए त्रिदशालय होगा, त्रिदिव होगा, गौ होगा या नाक होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, त्रिदिव जो है या जो है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यामा के लिए। तो यामा के लिए 1982 में जो है महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका
डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है। ठीक, तो नीरजा जो है आपकी यूपी पुलिस में आपकी प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये आपको ध्यान रखना है, ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा। आपको यहाँ सुमित्रा में प्रत्यय बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो प्रत्यय कहाँ लगता है भाई? किसी मूल शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल कौन सा राइट हो जाएगा आंसर? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुमित्रा में बड़ा आ प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला कह रहे कि साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? यहाँ पे आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त है। अगला प्रश्न है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तो इसका जो है आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा अभी? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कह कि सरासर में कौन सा समास है? सरासर में आपको बताना है कौन सा समास है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सरासर, सरा जो है आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, सर जो है मूल शब्द हो गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है भाई? जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन। तो ये इस प्रकार आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है भाई? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक, जैसे त्रिभुज, नवरत्न, चौराहा। ठीक है, और द्वंद्व समास आप जानते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया है? ये आपको पहचानना है, लिखवाया। राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करें कि अनुकरणात्मक क्रिया, ऑप्शन बी करें कि नाम धातु क्रिया, ऑप्शन सी करें कि प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी करें कि संयुक्त क्रिया। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करके वह किसी दूसरे से करवाए, वहाँ पर क्रिया जो है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो मैंने जो है रमेश से पत्र लिखवाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नाम धातु उस क्रिया आपसे पूछा जाता है, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? तो जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना। ठीक है, तो ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, और संयुक्त क्रिया क्या कहते हैं भाई? संयुक्त ऐसी क्रिया किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है, वह जो है संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है, तो ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये किसने लिखा है पद्मावत, ये पूछा जाता है। और यह भाषा किस भाषा में लिखा गया है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये किस भाषा में है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अवधी भाषा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा भाई? दिग्दर्शन का संधि विच्छेद हो जाएगा। राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिक प्लस दर्शन। ठीक है, देखिए का जो में हलंत लगा रहेगा का, देखिए यहाँ भी है बी वाले में भी ऑप्शन, लेकिन हलंत देखकर ही ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी दिक प्लस दर्शन। अगला प्रश्न है, करें कि शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो आशीर्वाद का आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ चुनना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भी? सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है, यहाँ आपका मुहावरा है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धोखा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि स का उच्चारण स्थान है। तो ये आपको बताना है, ये किस इसका उच्चारण स्थान आपको यहाँ बतलाना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो किससे भी? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो इसके अंतर्गत छोटी आती है, बड़ी आएगा और चा वर्ग आता है। ठीक, चा छा जा झा या। ठीक है, ये जो है उच्चारण स्थान क्या है इसका? तालु है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो का कंठ वर्ग में आप जानते हैं का वर्ग आता है। ठीक है, चा वर्ग में तालु वर्ग, और मूर्धन्य में क्या आता है? टा वर्ग, और दंत में ता वर्ग आता है, और आपका ओष्ठ में क्या आता है? पा वर्ग आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला है, करे कि हाथी किस प्रकार का शब्द है। तो हाथी किस प्रकार का शब्द हो जाएगा होगा? ठीक है, देखिए हाथी जो है कैसा शब्द है भी? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, तद्भव शब्द होगा, और इसका तत्सम क्या होगा? हस्ती होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा, हाथी का आपसे तत्सम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करे कि पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद समास है। तो यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पीताम्बर में आपको कर्मधारय भी होता है और बहुब्रीहि भी होता है, लेकिन यहाँ पुजारी जो है भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कर्मधारय नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन चुनेंगे, बहुब्रीहि समास ही चुनेंगे। ठीक है, तो पीताम्बर, पीत माने जानते हैं पीला, अंबर माने क्या? वस्त्र, जिसका है अर्थात विष्णु का। ठीक, तो यहाँ पे पुजारी जो है किसकी? भगवान की पूजा करने के कारण यहाँ पे बहुब्रीहि समास ही आप चुनेंगे, कर्मधारय नहीं चुनेंगे। ठीक है, सिर्फ अगर पीताम्बर होता तो आप कर्मधारय चुनते। ठीक है, तो यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास आप जानते हैं इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता या किसी अन्य की ओर क्या करता है? संकेत करता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए भी अगला देखते हैं, करे कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम आपको बतलाना है। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कामायनी के रचनाकार कौन है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की और कुछ रचनाएं हैं, आप सुन लीजिए। जैसे प्रेम पथिक होता है, देखिए झरना भी आपसे पूछा जाता है, झरना किसकी रचना है? ठीक है, आंसू किसकी है? ठीक है, आंसू, आंसू, लहर। ठीक है, लहर याद रखिएगा। ठीक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी भी आपको याद रखना है। तो ये इनकी कुछ क्या है भाई? रचनाएं। और याद रखिएगा इंद्रजाल। ठीक है, तो ये किनकी रचनाएं हैं? तो अब जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, करें कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप जानते हैं उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुरक्षित जो है आपका क्या हो गया? मूल शब्द हो गया, आ जो है आपका उपसर्ग हो गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ पे आपका भी देखिए
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ भी आपका उपसर्ग है और सु भी यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ इस प्रकार आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो असुरक्षित शब्द में आ और सु दोनों उपसर्ग लगे हैं। ठीक है, तो आ भी आपका है। ठीक है, तो यही होता है कि आप पहला ऑप्शन देख के नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो पूरा पहले तोड़ लेंगे तो लगाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि ये है, पहला ये से लगा दिया, तो इसी गलती हो जाती है। ठीक है, गलती आपको बचना है गलती से। तो यहाँ आपका देखिए छोटा आ और सु जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसमें उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक, रक्षित जो है आपका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? नहीं वाला आपको यहाँ बतलाना है। तो यहाँ पे आपको बताना है नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कृषाणु है, हुताशन है, वह्न है, ये जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची है, लेकिन अनिल नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला हमको पहचानना था। तो अनिल जो है किसका पर्यायवाची है? ये हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए भैया अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि अगला प्रश्न है, देखिए कोष्टक में आपको एक विराम चिन्ह दिया गया है, या पूछ रहा है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। राइट आंसर आपको पहचानना है। देखिए तो ये क्या है भी? तो ऐसे बिंदी एक लगी रहती है, ये नीचे हलंत लग रहा है, तो क्या होता है भी? ये अर्ध विराम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल बी नंबर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो योजक चिन्ह जानते हैं, दो शब्दों को जोड़ने का ये से काम करता है। ठीक है, और अल्प विराम, ये आपका अल्प विराम हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? निर्देशक चिन्ह तो क्या हो गया? ये दो बिंदी और एक ऐसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है 37 प्रश्न हो जाएगा। देखिए गद्यांश जो है आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। तो गद्यांश जानते हैं आप बदल बदल के आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।